नेचर के पास में पानी अपना एक बहुत ही बेहतरीन कटर है। यदि आप पानी का बिहेवियर देखोगे तो पहाड़ों को, जमीन को, जो भी इसके सामने आए उसकी कटिंग कर देता है। तो इसी आइडिया को यूज में लेकर वाटर जेट कटर बनाए गए। जितने भी कटिंग के टूल है जैसे प्लाज्मा कटिंग, लेजर कटिंग, इन सब में से वाटर जेट कटर ही सबसे बेस्ट और फाइन कटर होते हैं। वाटर जेट कटर फिनिशिंग के साथ किसी भी मटेरियल जैसे फूड, मेटल, फोम, रबर को कट कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है उसको हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। आप जो वाटर जेट कटर मशीन देख रहे हो ये 95,000 psi का प्रेशर जनरेट करती है, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट जैसे स्टील, आयरन को बहुत आसानी से कट कर देती है। मशीन में यहाँ पर जो आप टैंक देख रहे हो इसमें वाटर स्टोर रहता है कटिंग करने के बाद। अब इस जेट के पास में इतनी पावर होती है कि यह इस टैंक के सरफेस को भी कट कर सकता है, इसलिए टैंक का सरफेस AR स्टील प्लेट का बना होता है। मशीन के अंदर पानी को कंप्रेस करने से पहले इसको फिल्टर किया जाता है, जो पानी में अवेलेबल इम्प्योरिटीज को हटा देता है, क्योंकि यदि पानी में इम्प्योरिटीज हुई तो वाटर जेट से साउंड की स्पीड से पानी ट्रेवल करता है और इतनी हाई स्पीड में इम्प्योरिटीज की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा और नोजल जल्दी डैमेज हो जाएगा। फ्रेश वाटर को एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ से पानी जाता है इंटेंसिफायर पंप के पास में। यह पंप ही वह डिवाइस है जो पानी के प्रेशर को एक्सट्रीमली हाई लेवल पर बढ़ा देता है। यह पंप ऑयल से ऑपरेट करता है और पानी को कंप्रेस करता है। पंप के अंदर एक पिस्टन लगा रहता है। इस पिस्टन के दोनों साइड में सिरेमिक प्लंजर लगा रहता है। यदि आप नोटिस करोगे तो पिस्टन का जो सिलेंडर है वह काफी बड़ा है यदि हम सिरेमिक वाले इस छोटे सिलेंडर से कंपेयर करें तो। यहाँ पर एक फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन लॉ काम करता है जिसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। इस रॉक ब्रेकर वाले वीडियो में डिटेल से इसे समझाया गया है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के बाद में इसको भी जरूर से देखना। तो पास्कल लॉ के हिसाब से जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो यह पूरा का पूरा प्रेशर आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो पिस्टन का सिलेंडर काफी बड़ा है तो हमें यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिरेमिक प्लेट का सिलेंडर काफी छोटा है तो जो पिस्टन प्रेशर लगाएगा सिरेमिक प्लेट पर उसका कई गुना प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पर काफी कम है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे डॉक्टर हमारे कोई सिरिंज लगाता है तो सिरिंज का यह वाला एरिया काफी बड़ा है तो हल्के से प्रेशर से सिरिंज के अंदर जो भी लिक्विड है हमारी बॉडी में चला जाएगा। लेकिन यदि इस सिरिंज को उल्टा कर दे और इस नीडल से प्रेशर लगाए तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पर यह सिरिंज का प्लंजर हल्का सा हिलेगा। अब जैसे पिस्टन के ऊपर इधर वाली साइड पर ऑयल का प्रेशर आ रहा है और पिस्टन इधर की तरफ जा रहा है तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और यह पानी को बाहर से अंदर की तरफ धोखे से ले आएगा और पानी के अंदर आते ही यहाँ से वाल्व बंद हो जाएगा। जब पिस्टन पर इधर वाली साइड से प्रेशर आएगा तो यह पानी को कंप्रेस करेगा और यह पिस्टन इतना जबरदस्त प्रेशर लगाता है कि इस छोटे सिलेंडर के अंदर 65,000 psi का प्रेशर जनरेट कर देता है। लेकिन इस सिलेंडर के ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो इधर सिरेमिक प्लेट वैक्यूम क्रिएट कर रही है तो इधर वाली साइड से पानी को अंदर ले आएगी। तो इस तरीके से एक साइड में प्रेशर जनरेट होता है और दूसरी साइड में वैक्यूम से पानी को अंदर लाया जाता है। जब वाटर जेट कटर पूरी पावर के साथ में चलता है तो यह पंप अराउंड 1 मिनट में 50 से 60 स्ट्रोक कंप्लीट करता है। यह हाई प्रेशर वाटर प्रेशर ट्यूब से आगे बढ़ता है, लेकिन इस पंप के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन पावरफुल 50 HP की मोटर लगी रहती है। यह मोटर 200 HP तक हो सकती है। मोटर के साथ में हाइड्रोलिक पंप जुड़ा रहता है। यह हाइड्रोलिक पंप हाई प्रेशर ऑयल को कंट्रोल वाल या इसको डिस्ट्रीब्यूशन वाल भी बोल सकते हैं यहाँ पर भेजता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन वाल ही बेसिकली इस पिस्टन के कौन सी साइड पर प्रेशर लगाना है यह डिसाइड करता है। कहने का मतलब इस इंटेंसिफायर पंप का दिमाग यह डिस्ट्रीब्यूशन वाल ही होता है, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिटेल से रॉक ब्रेकर वाले वीडियो में इसको समझाया है। आप इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में जरूर से देखना। थोड़ा अपने 3D एनिमेशन के कोर्स का प्रचार कर लेते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट हमसे जुड़े रहते हो तो 3D एनिमेशन तो सीखोगे ही, इसके अलावा हमारी टाइमली लाइव क्लास होती रहती है तो और भी बहुत चीज हम डिस्कस करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप एक ऐसी कम्युनिटी में एंटर करोगे जहां पर बहुत सारे लोग एनिमेशन सीख रहे हैं और उन लोगों के आइडिया से अपने दिमाग को आप अच्छे से दौड़ा पाओगे। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। इंटेंसिफायर पंप से हाई प्रेशर पानी इन हाई प्रेशर ट्यूब से प्रेशर एटीन्यूएटर के पास में आता है। यदि आप इंटेंसिफायर पंप का बिहेवियर नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि जब पिस्टन सेंटर पोजीशन में होता है तो वह किधर भी प्रेशर नहीं लगा रहा होता और जब किसी भी एक एंड पर होता है तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर लगाता है। तो एक तरीके से हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि पंप का प्रेशर रेगुलर नहीं है, साइक्लिक है।
तो एटीन्यूएटर यहाँ पर इस प्रेशर को रेगुलर करता है और पंप से मिल रहे प्रेशर को इंक्रीज भी करता है। बेसिकली यह एक सिलेंडर होता है जो पंप से आ रहे प्रेशर को अपने अंदर स्टोर करता रहता है और प्रेशर को इंक्रीज करता रहता है। इसको थोड़ा सिंपल करें तो जैसे एयर कंप्रेसर में इस टैंक के अंदर हाई प्रेशर से एयर भरी रहती है और जब हम गाड़ी में हवा फिल करते हैं तो एक कांस्टेंट प्रेशर से हवा टायर में जाती है, लेकिन पिस्टन तो यहाँ पर जब ऊपर जाता है तभी हाई प्रेशर जनरेट करता है। तो बेसिकली यह सिलेंडर यहाँ पर पिस्टन की साइक्लिक एयर प्रेशर को एक कांस्टेंट प्रेशर में बदल देता है। एटीन्यूएटर से हाई प्रेशर वाटर जेट के नोजल के पास में जाता है। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि पीछे अभी तक जितने भी इक्विपमेंट देखे हैं वह जबरदस्त हाई प्रेशर भेज रहे हैं इस नोजल पर। तो हम इस नोजल में ऐसा कौन सा मेटल यूज में ले जो इतने हाई प्रेशर को सहन कर सके, क्योंकि वाटर का इतना हाई प्रेशर आयरन स्टील को तो काट रहा है, तो फिर लोहा स्टील तो यहाँ पर काम में ले नहीं सकते। तो यहाँ पर नोजल के अंदर सफायर स्टोन को काम में लिया जाता है और यह एक डायमंड होता है जो मशीन का सबसे कॉस्टली आइटम है। और इस डायमंड के अंदर एक ओरिफाइस होता है। इसकी डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है कि पानी जब इसमें एंटर होता है तो उसका एरिया बड़ा होता है और इसके ओरिफाइस का एरिया काफी छोटा हो जाता है। तो जब इससे पानी बाहर निकलता है तो पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है और स्पीड भी। जब इस डायमंड से पानी बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड 900 मीटर पर सेकेंड होगी, जो लगभग साउंड की स्पीड के बराबर है। लेकिन अभी भी इस पानी को डायरेक्ट वर्किंग पीस पर नहीं छोड़ा जाता। यह हाई प्रेशर पानी यहाँ पर आगे से निकल मिक्सिंग चेंबर में जाता है। मिक्सिंग चेंबर का यूज जनरली तब किया जाता है जब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल को काटना हो, जैसे कि स्टील या लोहे का कोई मोटा पीस। बेसिकली इस चेंबर के अंदर पानी को एक एब्रेसिव मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है। एब्रेसिव मटेरियल एक गार्नेट होता है। तो जब पानी और एब्रेसिव मटेरियल मिक्सिंग में मेटल से स्ट्राइक करेगा तो यह थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिससे मेटल आसानी से कट हो जाएगा। बेसिकली यह गार्नेट एक अलग टाइप की मिट्टी ही होता है। मिक्सिंग चेंबर के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फिजिक्स का लॉ वेंचुरी इफेक्ट को काम में लिया जाता है। इस गार्नेट को एक होपर में भर के रखा जाता है और वहां से एक पाइप के थ्रू इस सिलेंडर के अंदर आता है। अब वैसे तो सिलेंडर ऊपर है तो ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप ही गार्नेट नीचे आकर मिक्सिंग चेंबर में चला जाएगा, लेकिन फिर भी जब पानी इस मिक्सिंग चेंबर से बहुत हाई स्पीड में फ्लो करेगा तो यहाँ पर एक वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होगा और यह इस नोजल से बाहर से मिट्टी को अंदर की तरफ खींचने लगेगा। अब यह वेंचुरी इफेक्ट किस तरीके से काम करता है इस पेट्रोल नोजल वाले वीडियो में डिटेल से समझाया है, आप इसको जरूर से देखना। यहाँ पर जो डायमंड लगा है इसकी कोई बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। जब मशीन चलती है तो ये घिसने लगता है और यदि कोई अच्छी क्वालिटी का डायमंड है तो लगभग 200 घंटे मशीन चलने के बाद में बदलना पड़ता है। मिक्सिंग चेंबर के आगे फोकसिंग ट्यूब होती है जो पानी और मिट्टी दोनों को वर्किंग पीस पर फोकस करती है और वेलोसिटी भी पानी की इंक्रीज करती है। अब यह जो मशीन की हेड यूनिट होती है ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। मशीन का हेड कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकता है मेटल को किसी भी एंगल में कट करने के लिए, और एक्स एंड वाई एक्सिस में भी इसका हेड यहाँ से मूव कर सकता है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सीएनसी मशीन लगी रहती है और कंप्यूटर लगे रहते हैं। तो जिस भी डिजाइन में हमें मेटल को कट करना है वैसी डिजाइन पहले कंप्यूटर में बनाई जाती है और परफेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है। रबर इंडस्ट्री, फोम जैसे मटेरियल आसानी से कट हो जाते हैं तो वहां पर एब्रेसिव मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, और इन दोनों ही इंडस्ट्री में ज्यादातर वाटर जेट कटर को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी कटर है वे इतने बेस्ट तरीके से कटिंग नहीं करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है, यदि जैसे फोम को आप लेजर से कट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फोम जल जाएगी, लेकिन वाटर जेट कटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मेटल का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती है, जिसकी वजह से वर्किंग पीस बहुत अच्छे से कट होता है बिना अपनी प्रॉपर्टीज को लूज किए। मार्बल इंडस्ट्री में मार्बल को कट करने के लिए वाटर जेट कटर फर्स्ट चॉइस है। यह स्टोन को इतना स्मूथली कट करता है, इसकी जो एज होती है वह ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है। इसकी कटिंग क्वालिटी Q1 से Q5 की स्केल पर मेजर किया जाता है। Q1 कटिंग में आप देख सकते हो कटिंग होने के बाद पीस थोड़ा इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन Q5 पर पीस कट होने के बाद एकदम साफ और शानदार होता है। लेकिन मशीन को ऐसे पीस कट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वाटर जेट कटर को बहुत मजबूती से बनाया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है और कहीं से भी कोई लीकेज हो गया तो पानी का प्रेशर बहुत नुकसान कर सकता है, और इसमें डायमंड भी लगा रहता है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब मशीन किसी स्ट्रॉन्ग मेटल को काटती है तो इसमें 1 मिनट में लगभग आधा kg गार्नेट मटेरियल चला जाता है। तो गार्नेट मटेरियल कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है, इसका भी रेगुलर रनिंग कॉस्ट आती रहती है। लेकिन जब फाइन कटिंग की बात आती है तो वाटर जेट कटर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। वीडियो में देखा हुआ एनिमेशन आप सीखना चाहते हो तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।